Dear students, today I will tell you about the globe and the map. Globe is a model of Earth. As you can see, this is a model. This is a model of tortoise. Model of tortoise. It is not tortoise, it is a model. In the same way, the globe, you can see here, the globe. This is a globe which rotates on its axis like this. You can see. This is called the globe. It is not the real Earth. It is a model of the Earth. It can move on its own axis, you can see, and it has the lines, the circular lines you are seeing, circular lines, they are known as latitudinal lines. They are circular, and you are seeing these lines from North Pole to South Pole, North Pole to South Pole. These are called longitudinal lines. Longitudinal lines. I will show you the longitudinal lines here on this figure. You can see this is the North Pole and niche this is the South Pole, and these are the lines. They are known as the longitudinal lines, or it is also called मेरिडियंस. मेरिडियंस इनकी संख्या पूरे अर्थ पर नॉर्थ से साउथ रीजन को 360 होती हैं, और सर्कुलर लाइन्स दे आर नोन एज द लैटिट्यूड्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल. आप देखिए पैरेलल चलती है, मिलती नहीं कहीं पर. इनकी संख्या नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो सर्किल्स होते हैं, इनकी संख्या 180 होती है. This is the middle one. This is called equator. So, globe is a three-dimensional picture of the earth. It shows longitude, latitude, ocean, seas दिखाई पड़ती हैं इसमें, ocean, seas, और इसमें continents भी दिखते हैं. आपने इसमें देखा था. देखिए, this is यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये दीज आर दी ओशंस. एटलांटिक ओशन, देन यू कैन सी द इंडियन ओशन. हियर इज द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन. So there are 5 oceans and 7 continents on the earth. Disadvantage of the globe. Globe cannot be carried easily from one place to the other place, and on the globes we cannot see much of the details about climate, vegetation, route, agriculture, rivers, etc. Now map. Map क्या होता है? Map is a representation of Earth's surface or part of it on flat surface drawn accordingly to the scale. Map is a sketch made on the piece of paper as per scale. एडवांटेज क्या होता है मैप का? मैप में हम काफ़ी डिटेल शो कर सकते हैं, रोड्स, रेलवेज, विलेज, और मैप को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जा सकते हैं. और इस मैप का इस्तेमाल पायलट्स जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, शिप में काम आता है. दिशा के नॉलेज के लिए इंजीनियर्स, मिलिट्री मैन ये सब इस्तेमाल करते हैं. मैप का डिसएडवांटेज ये होता है कि मैप जो है इट इज़ स्केच नॉट द फोटोग्राफ. इसमें सारी चीज़ ज़मीन के नहीं दिखाई जा सकती. हम पहाड़ों की ऊंचाई, हिल्स, माउंटेन्स की हाइट मैप में नहीं देख सकते. टाइप्स ऑफ मैप. मैप कई तरह के होते हैं. कुछ पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जिसमें कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ते हैं. कुछ फिजिकल मैप होता है दूसरी तरफ का, ये जियोग्राफिकल फीचर शो करते हैं जिसमें प्लेटू है, सी है, माउंटेन्स है, हिल्स है. थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप में जो है इसमें दिखाया जाता है
कि रेनफॉल, टेम्परेचर, मिनरल, इंडस्ट्री, सॉइल कैसी हैं, वो मैप दिखाया जाता है। वेदर मैप जो है ये भी एक तरह का थीमेटिक मैप ही है, जो कि इसमें मूवमेंट दिखाता है कि रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड डायरेक्शन, ये सब दिखाई पड़ता है। टोपोग्राफिकल मैप इसमें काफ़ी डिटेल, एक छोटी सी एरिया का सारा डिटेल हम दे सकते हैं। इसके बाद मैप में आप साइन और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लू कलर है, इसे समुद्र दिखाते हैं, रिवर दिखाते हैं। डीप ब्लू है, जिसका मतलब पानी गहरा है। अगर लाइट ब्लू है, पेल ब्लू है, इसका मतलब वाटर शैलो है, वहाँ पर छिछला है। ग्रीन कलर अगर है तो वहाँ पर हम दिखाते हैं कि लोलैंड है, यहाँ वेजिटेशन वगैरह ज़्यादा हैं। इसी तरह से डीप ब्राउन कलर अगर मैप में कहीं पर है तो दिखाता है हाई लैंड है, माउंटेन्स वगैरह पाई जाती हैं। बाउंड्रीज दिखाने के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री डैश 2 डॉट डैश 2 डॉट, स्टेट का डैश 1 डॉट, डिस्ट्रिक्ट का इस तरह से, तहसील का इस तरह से। रेलवेज में ब्रॉड गेज का ये सिंबल होता है। रेलवे स्टेशन है तो इस तरह का सिंबल होगा। इसी तरह से वाटर फीचर्स हैं, ये रिवर है, दिस इज़ द स्ट्रीम, दिस इज़ द ब्रिज, दिस इज़ द वेल लाइंड पक्का, एंड दिस इज़ द कच्चा वेल। ये जो है फोर्ट है, किले का, ये स्ट्रक्चर है डैम का, ये दिखाई पड़ता है मैप पर। टेम्पल लाइक दिस, मॉस्क का इस तरह से होता है, चर्च का सिंबल ये है, ट्रीज का सिंबल ये है। तो इस तरह से मैप में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपको मैप दिखाते हैं एक, ये देखिए मैप है, वर्ल्ड का मैप है। इसमें आप देखिए, इसमें दिखाई पड़ रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और इसमें सीज भी दिखाई पड़ रहे हैं, पैसिफिक सी, एटलांटिक सी, इंडियन ओशन, एरिए, एंटार्क्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन। ये 5 सीज होते हैं और 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। मैप में हमेशा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अगर टांग दो मैप को तो ये नॉर्थ दिशा दिखाता है, उसके ठीक नीचे साउथ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से वेस्ट होता है और राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है। तो इस तरह से ये कार्डिनल्स होते हैं। मैप से हम दिशा का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टीचिंग। ये जितना भी चीज़ है आप एक मैप बना लेंगे, ग्लोब भी बनाइए, जैसे मैंने बताया था गेंद लेकर के इस तरह से आप एक ग्लोब का शेप बनाइए। गेंद दूध लेकर के आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं सारी डिटेल्स जो हैं। तो ये आप करके इसको स्कूल खुलने पर दिखाइएगा। थैंक यू।